everyone. Today's topic is equivalent weight and valency factor. Now what is equivalent weight और ये कौन से formula में आता है? So let's understand first formula as normality. ठीक है? What is normality? Normality is gram equivalence upon volume of solution which should be in liter. ठीक है? So what is normality? Normality is gram equivalence upon volume of solution in liter. That is, we say gram equivalence will be what? N into V. ठीक है, तो ये एक फॉर्मूला बन गया. Now normality is equal to gram equivalence होता है weight of solute upon equivalent weight. ठीक है, weight of solute upon equivalent weight into जो volume of solution था वही in presence of liter. Now we know weight of solute, we know volume of solution in liter, but we do not know what is equivalent weight. So let's see what is equivalent weight. So normality is equal to weight of solute, that is W2. Equivalent weight is molecular weight upon some valency factor जिसको हम Z लिखते हैं into जो volume of solution in liter था वही. So what is this equivalent weight? हम साइड में एक बार लिख देते हैं. It is molecular weight upon some valency factor, that is Z factor. अभी अगर Z ऊपर चला गया तो क्या बचा? W2 upon molecular weight of solute into volume of solution in liter और Z गया ऊपर. Now if you notice something, if you notice here, ये फॉर्मूला किसका है? वॉट एवर हम हाईलाइटिंग, ये फॉर्मूला किसका हो जाएगा? येस, नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट इज मोल्स, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज मोलारिटी. सो नॉर्मलिटी इज इक्वल टू मोलारिटी इनटू जेड फैक्टर, दैट इज वैलेंसी फैक्टर. ठीक है, तो इसको याद कैसे रखते हैं? नॉर्मलिटी और मोलारिटी का रिलेशन जो है याद कैसे रखते हैं? तुमने ये गाना सुना होगा, तुम नज्म नज्म सा मेरे, नज्म याद आया तो हम यही याद रख देंगे, नज्म NZM, नज्म मतलब नॉर्मलिटी इज इक्वल टू वैलेंसी फैक्टर इनटू मोलारिटी. अब ये वैलेंसी फैक्टर की वैल्यू क्या लेनी है? ठीक है, सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज वैलेंसी फैक्टर, दैट इज Z. ठीक है, the value differs depending on the type of solute what we are taking. समझो हमने लिया first category of solute as acids और base. अब जो bookish तुम्हारी जो value है acid और base, it will be little difficult to understand. I'll give you simple way to understand. ठीक है, acid समझो मैंने ले लिया HCl, H2SO4, then मैंने ले लिया HNO3, then I have taken H3PO3, then I have taken H3PO4. ओके, अभी ये वाले एसिड जो है वो कितना H देने को रेडी है? तो HCl देगा 1 H, H2SO4 देगा 2 H, HNO3 देगा 1, H3PO4 देगा 3. बट H3PO3 यहाँ पे जाता है एक छोटा सा एक्सेप्शन, ये होता है 2. अब H3PO3 मैम दिख रहा है हमें 3 हाइड्रोजन, फिर भी आप 2 क्यों लिख रहे हो? This is because of structure of H3PO3 which is P double bond O, H, OH and OH. तो ये जो H3PO3 है वो है एक्चुअली डाई बेसिक एसिड जो H सोल्यूशन में मिलता है. जो सोल्यूशन में एसिड का H रिलीज हो रहा है वो कौन सा H जाता है? OH वाला H जाता है. तो यहाँ पे OH वाले H कितने? सिर्फ 2 ही है. तो H3PO3 जो है उसकी वैल्यू होती है 2. यहाँ पे हमेशा मिस्टेक होती है और यही एक्सेप्शन हमें पूछा जाता है. ओके, लेट्स टॉक अबाउट बेस. बेस सिंपल NaOH है तो कितना OH देगा? 1. इफ आई से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो कितना दे देगा वो? 2. सो वैलेंसी फैक्टर फॉर एसिड एंड बेस विल बी नंबर ऑफ H गिवन एंड नंबर ऑफ OH गिवन. सिंपल. लेट्स सी नेक्स्ट फॉर सॉल्ट्स. सो सॉल्ट्स के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी? समझो मैंने सॉल्ट लिया NaCl या फिर मैंने ले लिया Na2SO4
4, ठीक है। अब NaCl में चार्जेस क्या हो जाएंगे, व्हाट विल बी द चार्जेस प्रेजेंट ऑन Na, +1 -1। सो सॉल्ट में ऑब्वियसली सॉल्ट न्यूट्रल होता है तो चार्जेस सेम होते हैं, तो इसका Z फैक्टर हो जाएगा 1। Na2SO4 का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा +2, ये हो जाएगा -2 क्योंकि सल्फेट इज -2 और 2 सोडियम का मिलके हो जाएगा +2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। इफ आई टेक अनदर सॉल्ट लाइक K3PO4 पोटेशियम फॉस्फेट, इन दिस केस इस पे चार्ज क्या है +3, फॉस्फेट का चार्ज क्या होता है -3, सो इन दैट केस Z वैल्यू विल बी 3, वेरी सिंपल। सो वी सॉ फॉर acid base, we saw if the solute is salt, and third if the reaction consists of a redox reaction। अब redox reaction में क्या देखना है, number of electron lost और it is gained, कितने इलेक्ट्रॉन लॉस हुए या गेन हुए। समझो मैंने लिखा रिएक्शन Ag प्लस gains electron to form Ag in its solid state। इस केस में कितने इलेक्ट्रॉन आए, एक, तो वैलेंसी फैक्टर हो गया 1। अगर मैंने लिखा कैल्शियम फॉर्म Ca+2 with 2 electrons loss, then the Z factor will be 2। So valency factor is very simple. Valency factor can be understood differently for salts, for acid base and for redox reaction. Depending on the reaction you will have to take the value of Z. So I hope this concept of valency factor along with Nazma to remember the formula you have understood. If you understood, do like, share and subscribe. Thank you.